अब मोदी जी की दो सरकारें ये किस नाम पे आई हैं? ये रामचंद्र जी के नाम पर ही तो आई है ना। आज आपको अपने ही काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तस्लीम रहमानी जी से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछती हूँ, क्या आप श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? क्या आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? ये पर्सनल कर रही हैं कमेंट। कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ये जो भड़का रही हैं आप मुझे इंडिविजुअल के खिलाफ, लोगों को भड़काई, लोगों को भड़का रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, तारीख आ गई है 22 जनवरी। दोस्तों, ये वही तारीख है जिसका करोड़ों राम भक्तों को काफी लंबे समय से इंतजार था। जी दोस्तों, 22 जनवरी ये वही तारीख है जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष को डर है कि कहीं इससे बीजेपी की सियासी प्रतिष्ठा ना बढ़ जाए। दोस्तों, विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर और मोदी जी को भेजे गए न्योते को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक सुब्राष्ट्रा जी हैं और MPCI के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमीर जी, ये 1989 से लेके 89 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी ये बात याद आई थी कि इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी हैं। 89 से पहले तो इनको कभी भी ये याद नहीं था और 89 से लेके अब तक 3 गवर्नमेंट्स 16 साल यानी 1998 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार 3 दिन 13 दिन और 13 महीने और फिर 5 साल, और अब मोदी जी की दो सरकारें ये किस नाम पे आई हैं? ये रामचंद्र जी के नाम पर ही तो आई है ना। इसके अलावा आज भी अगर आप 22 जनवरी को कर रहे हैं इलेक्शन से सिर्फ 2 महीना पहले, सीधा मतलब है कि आपका जो एजेंडा विकास का था, आपका एजेंडा जो इस मुल्क की तरक्की का था, रोजगार का था, 2 करोड़ रोजगार का था, 15 लाख रुपए का था, वो सारे रहमानी साहब आपने लगभग सवा मिनट बोला, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें भी जाना है। 3 सरकारें बना चुके। आज आपको अपने ही काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है और आप कभी आर्मी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि साहब वो हमारे कामों की पब्लिसिटी करें। कभी आप ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम बना के दे रहे हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक आप आर्मी के जवानों को, जो कभी नहीं हुआ, आज आप पब्लिसिटी के काम में, सरकार की पब्लिसिटी में आप लेना चाहते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं तस्लीम रहमानी जी से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछती हूँ, क्या आप श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? क्या आप काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वहां के शिवलिंग में विश्वास रखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपका बयान था उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी आपकी किसी भी बात पे भरोसा भी करे। आप आज रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जो टूरिज्म की स्थिति बनने वाली है उसको लेकर ऑलरेडी अयोध्या में कितना विकास हो चुका है? क्या आपके पास इसकी जानकारी है? क्या आपको इसका आइडिया भी है कि वहां का टूरिज्म किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी और उसके आसपास के इलाकों की इकोनॉमी को बना सकता है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी, मैंने तो कहा पहले आप क्लियर कीजिए, क्या आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म में अनास्था रखते हैं, क्योंकि आपने किया है अपमान, हमारे भगवान का अपमान आपने पहले कर चुके हैं, नेशनल टेलीविजन पर कर चुके हैं। अगर आप अपने शब्दों को वापस लेते हैं तब तो आपकी कोई भी बात मैं सुनूंगी, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते। लेकिन अगर आपको अपने शब्दों पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है तो आपकी किसी भी बात को सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते मैं खारिज करती हूं। ये पर्सनल कर रही हैं कमेंट्स, मेरी बात का कोई जवाब देने की बजाय पर्सनल कमेंट कर रही हैं। मैं बात बहुत वाज़ेह करता हूं अमीश, मैं सीधे कहता हूं, मैंने आज तक किसी नेशनल टेलीविजन पे, अखबार में, पब्लिक मीटिंग में कि कहीं भी किसी मौके पे कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। प्रोपेगेंडा करने वाले क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट जाने, उससे मेरी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपनी आस्था को और दूसरे की आस्था का एहतराम करता हूं। अब आपने जो सवाल मुझसे किया कि रामचंद्र जी में, शिव जी में मेरी क्या आस्था है, मेरी आस्था इसमें है कि मेरे देश के लोगों की अक्सरियत की आस्था क्या है, मैं उस आस्था का एहतराम करता हूं और मेरी 2018 की 2019 की तकरीरें
सुन के देख लीजिए, मौजूद है सब जगह सोशल मीडिया पे। मैंने बहुत वाज़ेह 5 साल पहले भी कहा है कि हम आस्थाओं का एहतराम करते हैं। अगर देश में 100 करोड़ लोग कोई आस्था रखते हैं तो हम उस आस्था का एहतराम करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम आस्था का एहतराम करते हैं, हमारी आस्था का भी एहतराम किया जाए। ये इस देश की ब्यूटी है। बदकिस्मती से हमसे मुतालबा है कि हम आस्था का एहतराम करें, लेकिन हमारी आस्था का एहतराम नहीं किया जाना चाहता। और एक बात मैं यहां ऐड करना चाहता हूं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल इस देश में गैर कानूनी है। रुको जरा, सब्र करो। इन्होंने कहा मैंने पर्सनल कमेंट किया। मैं आपके व्यूअर से उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भी पर्सनल कमेंट किया हो मुझे ट्विटर पर टैग करके बताएं। मैं सरेआम माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है। आप सार्वजनिक जीवन में अगर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं, आपने शिवलिंग को फव्वारा कहा है, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं देश में हुई है। मैं विषयांतर पे नहीं जाना चाहती। और तस्लीम रहमान करके कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने पहले कहा हम देश के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का भी एहतराम हो। अब मैं पूछना चाहती हूं, ये तो बड़ा सेक्युलर नैरेटिव लेकर निकले थे कि विकास के मुद्दे पर बात करनी है, तो ये हम और तुम कौन हो गए भाई? अगर ये हम और तुम कर रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूं कि ये हमारा फैसला था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो। हमने इंतजार किया, और हम क्या होते इंतजार करने वाले? प्रभु श्री राम ने इंतजार किया। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ये तुम कौन होता है जिसको जलन हो रही है कि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? ये जो भड़का रही हैं आप मुझे इंडिविजुअल के खिलाफ, आप देश के लोगों की भावनाएं भड़का रही हैं सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों का, आपके पास कोई इशू नहीं है इलेक्शन के लिए, सिवाय इसके कि आप कम्युनिटीज को लड़ाए और मुझे सिंबलाइज करके पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। किसी ने नहीं बोला, किसी के खिलाफ आपको टाइम दे रहे। अमीर देवगन भी भड़का रहे और मुझे इसलिए आप यहाँ पर दिखाते कि आप दो कम्युनिटीज को अलग अलग करके दिखा सकते। रहमानी, आपको किसने कह दिया कि मैं राजनीतिक हूं? क्या मैंने आपको कभी कहा है कि मैंने इस पार्टी से दावा ठोका है किसी सीट पर? आप राजनीति हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति तो कर ही रही है। आप राजनीति तो कर ही रही है। आप साबित कीजिए। आपने जो इल्जाम लगाया है साबित कर सकती है तो सबूत लाइए। आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहिए सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आप झूठ बोलिए, यहाँ आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने झूठ बोला, कीजिए। आपने नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोला है। आप अभी से कहिए वही साबित कर सही और क्या होता है गलत। आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे करियर के ऊपर बात करें? कुछ देर पहले तो आपकी जल रही थी कि जब आपने झूठ बोल रही है। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरे खिलाफ क्या लोगों को भड़काए, झूठ बोल के लोगों को भड़काए? आपको किसने हक दिया है? आप मेरे खिलाफ लोगों को भड़काए? आकांक्षा तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेरे खिलाफ लोगों को झूठ बोल के भड़का रही हैं। आप नेशनल टेलीविजन का इस्तेमाल कर रही हैं झूठ बोलने के लिए। सुनिए, ऐसा झूठ बोल के मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं और मेरे जरिए पूरी कम्युनिटी के साथ भाषा कर रही हैं। आप राजनीति करती हो या ना करती हो, मेरा उपयोग नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने तस्लीम रहमानी और सुब्राष्टा जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।